First, this is health information system. इसका हम 4 headings में देखेंगे. First introduction, second components, third uses and fourth resources. So first introduction में क्या होता है हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम की मैकेनिज्म होता है कलेक्शन का, प्रोसेसिंग का, एनालिसिस का, ट्रांसमिशन का इंफॉर्मेशन के. और सेकेंड जो भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है हेल्थ सर्विसेज को ऑर्गेनाइज करने के लिए और ऑपरेट करने के लिए और रिसर्च एंड ट्रेनिंग के लिए भी होता है. So, health information system is mechanism for collection, processing, analysis and transmission of information required for organizing and operating health services and also for research and training. The second components है तो components इसके information indicators इस पर रखते हैं फॉलोइंग सब्जेक्ट्स में. फर्स्ट डेमोग्राफी एंड वाइटल इवेंट्स, सेकेंड एनवायरमेंटल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स, थर्ड हेल्थ स्टेटस, फोर्थ हेल्थ रिसोर्सेज, फिफ्थ यूटिलाइजेशन एंड नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, sixth analysis of outcome of medical care, and seventh financial statistics. तो फर्स्ट डेमोग्राफी एंड वाइटल इवेंट्स के लिए इंडिकेटर्स की ज़रूरत होती है. सेकेंड कंपोनेंट में एनवायरमेंटल हेल्थ स्टैटिक्स, एनवायरमेंट की कैसे हेल्थ है आसपास वो सब की. डेमोग्राफी और वाइटल इवेंट्स मतलब क्या बर्थ रेट, डेथ रेट, ये सब. देन थर्ड कंपोनेंट इसका क्या है हेल्थ स्टेटस, हेल्थ का क्या स्टेटस है. फोर्थ हेल्थ रिसोर्सेज, हेल्थ के रिसोर्सेज क्या अवेलेबल है जैसे कि फैसिलिटीज़ वगैरह. एंड फिफ्थ यूटिलाइजेशन एंड नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, कितने लोग उसको यूटिलाइज कर रहे हो नहीं कर रहे हैं. देन सिक्स्थ कंपोनेंट है इसका इंडाइसिस ऑफ आउटकम ऑफ मेडिकल केयर. तो मेडिकल केयर जो दी जा रही है उसका आउटकम क्या है उसका मेज़र. एंड सेवन्थ फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स, तो फाइनेंशियली कितना खर्चा हो रहा है हेल्थ पे या ये सब. तो ये सेवन कंपोनेंट्स हैं. एंड देन थर्ड यूजेस के इसके 6 यूजेस हैं. फर्स्ट मेजर हेल्थ स्टेटस, सेकेंड हेल्थ स्टेटस कंपैरिजंस, थर्ड हेल्थ सर्विसेज प्लानिंग, फोर्थ हेल्थ सर्विसेज ऑब्जेक्टिव accomplishment assessment, fifth assessing attitudes and degree of satisfaction, and sixth research. तो फर्स्ट हेल्थ स्टेटस को मेज़र करना इसका यूज़ है पीपल के हेल्थ, लोगों के हेल्थ स्टेटस को कैसा है उसका. सेकेंड हेल्थ स्टेटस के कंपैरिजंस करना लोकल में कैसे है, नेशनल और इंटरनेशनल कंपैरिजंस किस कंट्री की ज़्यादा अच्छी है किसकी कम है ऐसा. एंड थर्ड हेल्थ सर्विसेज की प्लानिंग है तो प्लानिंग करना उसका एडमिनिस्ट्रेशन करना और मैनेजमेंट करना हेल्थ सर्विस का. देन फोर्थ है हेल्थ सर्विसेज के ऑब्जेक्टिव्स के अकम्पलिशमेंट को असेस करना कि ऑब्जेक्टिव जो भी हेल्थ सर्विसेज के वो अकम्पलिश हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं. देन फिफ्थ है असेसिंग एटीट्यूड्स एंड डिग्री ऑफ सेटिस्फैक्शन, लोगों का क्या एटीट्यूड है हेल्थ सर्विसेज की तरफ और सेटिस्फैक्शन को कितना हो रहा है. देन सिक्स्थ रिसर्च करना एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स ऑफ हेल्थ में और डिसीज़ के प्रॉब्लम्स पे. देन फोर्थ सोर्सेज है इसके, तो सोर्सेज 14 हेडिंग्स में है. फर्स्ट सेंसस है, सेकेंड रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल इवेंट्स, थर्ड सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, फोर्थ नोटिफिकेशन ऑफ डिजीजेज, फिफ्थ हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स, देन सिक्स्थ है डिसीज रजिस्टर, सेवन्थ रिकॉर्ड लिंकेज, एट्थ एपिडेमियोलॉजिकल सर्वेलेंस, नाइन्थ अदर हेल्थ सर्विस रिकॉर्ड्स, टेंथ है एनवायरमेंटल हेल्थ डेटा, इलेवेंथ है हेल्थ मैन पावर स्टैटिस्टिक्स, ट्वेल्थ है पॉपुलेशन सर्वेस, थर्टीन है अदर रूटीन स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू हेल्थ, एंड फोर्टीन नॉन क्वान्टिफिकेबल इंफॉर्मेशन. सो इसके सोर्सेज में फर्स्ट है सेंसस. सेंसस का क्या डेफिनेशन होता है, ये टोटल प्रोसेस होता है डेटा को कलेक्ट करने का, कंपाइल करने का, पब्लिश करने का और डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड सोशल डेटा को जो कि रिलेटेड रहता है एक स्पेसिफिक टाइम पे या टाइम्स टू ऑल पर्सन, सारे पर्सन से रिलेटेड रहता है एक कंट्री में या डिलिमिटेड टेरिटरी में. सो सेंसस इज द टोटल प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, कंपाइलिंग एंड पब्लिशिंग डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड सोशल डेटा pertaining at a specified time or times to all persons in a country or delimited territory. Then second है registration of vital events. First Central Birth and Death Registration Act 1969 है, second lay reporting है. The first Central Birth and Death Registration Act 1969 के अकॉर्डिंग ये वाइटल इवेंट्स का रजिस्ट्रेशन होता है. सेकेंड ले रिपोर्टिंग होती है. तो ले रिपोर्टिंग में स्लो प्रोग्रेस होता है डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव वाइटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, इसलिए ज़रूरी है.
बर्थ्स एंड डेथ्स को रिकॉर्ड करने के लिए कम्युनिटी में। तो ले रिपोर्टिंग ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेशन बोलते हैं इसको। तो इस इंफॉर्मेशन को अपडेट करने के लिए एक न्यू अप्रोच डेवलप की गई कुछ कंट्रीज़ में, इसी को ले रिपोर्टिंग बोलते हैं। तो ले रिपोर्टिंग क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, उसका यूज़ होता है और उसका ट्रांसमिशन होता है अदर लेवल्स ऑफ हेल्थ सिस्टम में नॉन प्रोफेशनल हेल्थ वर्कर्स के द्वारा। मतलब ले रिपोर्टिंग इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन यूज एंड ट्रांसमिशन टू द अदर levels of the health system by non-professional health workers. Then third is sample registration system. सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में रिलायबल एस्टिमेट्स मिलते हैं बर्थ और डेथ रेट्स के, और ये एक इंडिपेंडेंट सर्वे होता है हर 6 महीने में एक इन्वेस्टिगेटर सुपरवाइजर के द्वारा। देन फोर्थ है नोटिफिकेशन ऑफ डिसीजेस। तो प्राइमरी पर्पस जो होता है नोटिफिकेशन का वो प्रिवेंशन और कंट्रोल ऑफ डिसीज़ को इफेक्ट करना होता है। तो नोटिफिकेशन एक वैल्यूएबल सोर्स भी होता है मॉर्बिडिटी डेटा का, यानी कि इंसिडेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन का स्पेसिफाइड डिसीजेस का जो कि नोटिफिएबल है। अब वो जो नोटिफिएबल डिसीजेस है ना वो वैरी करेगी सेम कंट्री में भी, कंट्री टू कंट्री भी वैरी करेगी, स्टेट्स में भी वैरी करेगी और अर्बन और रूरल एरियाज़ में। तो नोटिफिकेशन सिस्टम में लिंक किया जाता है वाइटल स्टैटिस्टिक्स मशीनरी से, और रिपोर्टर को विलेज चौकीदार या हेडमैन ये मेनली रिपोर्टर होता है। देन फिफ्थ है हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स। हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स में फर्स्ट है ड्रॉबैक्स एंड सेकेंड है प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन एंड ऑन फॉलोइंग आस्पेक्ट्स। तो फर्स्ट ड्रॉबैक्स में 3 रहते हैं। तो फर्स्ट है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग कंस्टिट्यूट रहते हैं, सिर्फ उन पेशेंट्स को देखते हैं जो कि मेडिकल केयर सीख कर है, बाकी केसेस का पता नहीं चलता है, सब क्लिनिकल केसेस का। देन सेकेंड एडमिशन पॉलिसी वेरी करती है, एंड थर्ड पॉपुलेशन सर्व नॉट डिफाइंड। तो सेकेंड एडमिशन पॉलिसी वेरी करेगी हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, एंड थर्ड कौन सा पॉपुलेशन सर्व कर रहा है एक हॉस्पिटल वो डिफाइन नहीं किया जा सकता। देन थर्ड है प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। तो क्या क्या हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं? हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स फर्स्ट जोग्राफिकल सोर्सेज पे, सेकेंड एज सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड डायग्नोसिस डिस्ट्रीब्यूशन, फोर्थ एसोसिएशन बिटवीन डिफरेंट डिसीजेस, फिफ्थ पीरियड बिटवीन डिजीज एंड एडमिशन, सिक्स्थ पेशेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन, एंड सेवन्थ हॉस्पिटल केयर कॉस्ट। तो फर्स्ट जोग्राफिकल सोर्सेज जो है पेशेंट्स के वो इन्फॉर्मेशन पता चलते कि कहाँ पे वो रह रहे हैं, किस डिसीज़ वाले पेशेंट। सेकेंड एज सेक्स का डिस्ट्रीब्यूशन पता चलता है अलग अलग डिसीजेस का, और हॉस्पिटल स्टे का ड्यूरेशन। थर्ड डायग्नोसिस का डिस्ट्रीब्यूशन पता चलता है। देन फोर्थ एसोसिएशन पता चलता है अलग अलग डिसीजेस के बीच में कितनी एसोसिएटेड है वो। देन फिफ्थ है पीरियड बिटवीन डिफरेंट डिसीज़ एंड एडमिशन, डिसीज़ और एडमिशन के बीच में क्या पीरियड है, कितना लंबा है कितना कम है, ये सब। देन सिक्स्थ है पेशेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन पता चलता है कि अलग अलग सोशल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग। देन सेवन्थ हॉस्पिटल केयर का कॉस्ट पता चलता है। देन सिक्स्थ है सोर्सेस का डिसीज़ रजिस्टर्स। तो डिसीज़ रजिस्टर में एक परमानेंट रिकॉर्ड की ज़रूरत होती है कि इस रजिस्टर को चाहिए कि परमानेंट रिकॉर्ड एस्टैब्लिश हो, केसेस फॉलो अप कितने हो रहे हैं, बेसिक स्टैटिस्टिक टैबुलेशंस प्रिपेयर हो, फ्रीक्वेंसी और सर्वाइवल दोनों के। देन सेवन्थ है रिकॉर्ड लिंकेज। तो रिकॉर्ड लिंकेज क्या होता है? रिकॉर्ड्स को एक साथ लाना होता है, एक इंडिविजुअल का जो रिकॉर्ड होता है उसको एक साथ लाना। तो मेडिकल रिकॉर्ड लिंकेज ही मेनली यूज़ किया जाता है टर्म। देन एट्थ है एपिडेमियोलॉजिकल सर्वेलेंस। तो इसमें पर्टिकुलर डिसीजेस जो एंडेमिक होती है, स्पेशल कंट्रोल एरेडिकेशन प्रोग्राम्स वाली होती है, वो इंस्टीट्यूट की जाती है। देन नाइन्थ है अदर हेल्थ सर्विसेज रिकॉर्ड्स। ये अच्छा एपिडेमियोलॉजिकल सर्वेलेंस का एग्जांपल है, जैसे नेशनल डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम्स अगेंस्ट मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रेसी, ये सब तो इसका एग्जांपल है। देन नाइन्थ अदर हेल्थ सर्विसेज रिकॉर्ड्स में क्या आएगा? आउट पेशेंट डिपार्टमेंट्स आएंगे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, सब सेंटर्स, पॉलीक्लिनिक्स, ये सब। देन टेंथ एनवायरमेंटल हेल्थ डेटा है। तो एनवायरमेंटल हेल्थ डेटा मतलब हार्मफुल फूड एडिटिव्स जो है, इंडस्ट्रियल टॉक्सिकेंट्स, इनएडिक्वेट वेस्ट डिस्पोजल जो है, और अदर एस्पेक्ट्स ये एनवायरमेंटल हेल्थ डेटा में आएगा। देन 11th हेल्थ मैन पावर स्टैटिस्टिक्स।
इसमें नंबर ऑफ़ फिजिशियंस, एज, सेक्स, ये सब से, एंड देन वेटरनियंस, हॉस्पिटल नर्सेस, ये सब आएंगे, कितने हैं, कहाँ पे है, ये सब। दैन 12th पॉपुलेशन सर्वेज है। तो पॉपुलेशन सर्वेज में दो हेडिंग्स है, फर्स्ट टाइप्स है एंड सेकंड सर्वे मेथड्स है। तो फर्स्ट टाइप्स में तीन है, फर्स्ट हेल्थ स्टेटस इवैल्यूएशन, सेकंड फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ, एंड थर्ड हेल्थ सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन। तो फर्स्ट हेल्थ स्टेटस को एवेलुएट करते हैं पॉपुलेशन का, उसके लिए सर्वे करते हैं। दूसरा उसके लिए सर्वे करते हैं जिसमें इन्वेस्टिगेशन हो, फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट कर रहे हैं हेल्थ को, उसका इन्वेस्टिगेशन के लिए और डिसीज़ को। देन थर्ड है हेल्थ सर्विसेज का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा हो रहा है वो देखने के लिए सर्वे करते हैं। तो यूजेस ऑफ हेल्थ सर्विसेज कैसे, एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है हेल्थ पे, ये सब देखते हैं उसमें। दैन सेकेंड है सर्वे मेथड्स। तो इसमें 4 मेथड्स है, फर्स्ट हेल्थ इंटरव्यू, सेकेंड हेल्थ एग्जामिनेशन, थर्ड हेल्थ रिकॉर्ड्स एंड फोर्थ मेल क्वेश्चनेयर सर्वे। तो फर्स्ट हेल्थ इंटरव्यू या फेस टू फेस सर्वे, इसमें नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव है कंडक्टिंग इंटरव्यू सर्वेज में इंडिया में। दैन सेकेंड हेल्थ एग्जामिनेशन जो सर्वे है, तो हेल्थ एग्जामिनेशन सर्वे किया जाता है, मोर वैलिड होता है ये हेल्थ इंटरव्यू सर्वे से, क्योंकि एक्चुअल में हम एग्जामिन कर रहे हैं उसको। दैन थर्ड हेल्थ रिकॉर्ड सर्वे होता है। तो हेल्थ रिकॉर्ड सर्वे इन्वॉल्व करता है कलेक्शन ऑफ डेटा हेल्थ सर्विस रिकॉर्ड से। दैन फोर्थ मेल क्वेश्चनियर सर्वे होता है। तो ये क्वेश्चनियर इसमें दिया जाता है बिना इंटरव्यूअर के, तो ये रिटर्न टाइप का सर्वे होता है। तो हाउस होल्ड मोस्ट कॉमन सैम्पलिंग यूनिट होता है किसी भी चीज़ में इंफॉर्मेशन के लिए सर्वे के। देन थर्ड है अदर रूटीन, 13th है अदर रूटीन स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू हेल्थ। तो फर्स्ट डेमोग्राफिक आएगा, सेकेंड इकोनॉमिक एंड थर्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। फर्स्ट डेमोग्राफी में डेंसिटी, मूवमेंट, एजुकेशनल लेवल, ये सब आएगा। सेकेंड इकोनॉमिक में टोबैको, डाइटरी फैट्स, डोमेस्टिक कोल, ये सब। एंड थर्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम आएगी, इसमें ऑकरेंसेस ऑफ इलनेसेस ये बताना है। देन 14th है नॉन क्वान्टिएबल इंफॉर्मेशन, इसमें हेल्थ पॉलिसीज़ की इंफॉर्मेशन, हेल्थ लेजिस्लेशन, पब्लिक एटीट्यूड्स, ये सब आ जाएंगे। सो ये था हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।